हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन लेने वाले। अगर आपने पहले वाले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का मतलब है एवोल्यूशन जो हुए थे उसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है। वो तो मतलब क्या प्रूफ है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब ये पहला एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है एक्सटर्नल पार्ट को देखकर, उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखकर और उनके बारे में स्टडी करने के बाद ये डिसाइड करना ये समझना कि जो उनके ओरिजिन हो गए या उनके जो इंसिस्टर होंगे वो कॉमन होंगे, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से डेवलप होकर वो बने होंगे। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब यही है, एक्सटर्नल पार्ट को देखकर उनकी ये समझना कि उनके जो इंसिस्टर है कॉमन होंगे। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है पहले उसको वो हम रीड करके एकदम डीपली उसको समझते हैं। वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नस्ट्रिल एंड अर्थ एंड ईयर पिन्ना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल। मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जो मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जैसे कि एनिमल में मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज। देखिए जैसे कि यहाँ पे 3 एनिमल है, एक यहाँ पे 3 एनिमल है। तो जो इनकी स्ट्रक्चर ऑफ माउथ है, मतलब जो इनके यहाँ पे जो इनके मुंह का स्ट्रक्चर है वो भी सबका सेम है। देखिए इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, मतलब सबका जो माउथ का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। तो सबका स्ट्रक्चर मतलब एक ही है। और फिर उनका जो पोजीशन ऑफ आई, जो उनका आँखें है वो भी मतलब एक ही जैसी है। ऐसे स्ट्रक्चर सबका एक ही जैसा है। और फिर उनका जो नस्ट्रिल रहता है, नस्ट्रिल मतलब होता है जो इनका नोज़ रहता है, जो इनका नोज़ रहता है वो इनका नोज़ नस्ट्रिल बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो नोज़ रहता है वो अलग रहता है। हमारा नोज़ है, उनका नस्ट्रिल रहता है। तो जो नस्ट्रिल रहता है उनका भी स्ट्रक्चर एक ही जैसा रहता है इन तीनों एनिमल में। और फिर इनके जो बाल रहते हैं वो पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर रहते हैं पूरे बॉडी के अंदर, मतलब पूरे बॉडी में फैले उनके बाल रहते हैं। और ये एनिमल में मतलब दिखाई देते हैं। और ये जो सिमिलैरिटीज़ रहती है इन्हीं इसी से मतलब यही सब सिमिलैरिटी एक्सटर्नल पार्ट को देखकर स्टडी करती है, ये सब सिमिलैरिटीज़ को। और वही पे अगर हम प्लांट को देखें, वेयर एज सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर, लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटल एक्सेट्रा ऑक्योर इन केस ऑफ प्लांट। तो मतलब जैसे अब एनिमल में एक्सटर्नल पार्ट आइज नोज वो सब देख रहे हैं, तो जो अगर प्लांट में देखेंगे तो उनके पास आइज नोज माउथ तो नहीं है। उनके पास जो लीफ रहती है उस पे देखते हैं, मतलब जो उनकी लीफ की शेप रहती है उसको देखते हैं। ये लीफ की शेप मतलब सिमिलैरिटीज दिख रही है कि नहीं लीफ के शेप में। फिर उनके जो वेनेशन रहते हैं, जो अंदर डिजाइन रहता है उसको देखते हैं कि उन जो वेनेशन है वो कैसा डिजाइन में। तो वो सबको देखते हैं और फिर उनकी सिमिलैरिटीज को देखते हैं। रुको पहले इसको इरेज कर देता हूँ। हम्म। तो मतलब ये सब सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। और ये जो सिमिलैरिटीज़ है, मतलब ये जो एनिमल और प्लांट में जो सिमिलैरिटीज़ दिखती है ये इंडिकेट करता है, मतलब ये दिखाता है ये सब सिमिलैरिटीज दे दैट आर सम सिमिलैरिटीज इन दोस ग्रुप। मतलब इन सारे जो हमने ग्रुप देखे एनिमल और प्लांट के, इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है। और ये प्रूफ करता है कि ये जो एनिमल और प्लांट है, मतलब जो ये 3 एनिमल है वो एक मतलब ये जो तीनों एनिमल है वो एक ही ओरिजिन के, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से बने हैं। और जो इनका इंसिस्टर है वो भी एक कॉमन इंसिस्टर है, मतलब एक ही एनिमल से वो बने हुए हैं। हालांकि जो इनके इंसिस्टर है वो एक ही था, उनमें डेवलपमेंट आया, उनमें चेंज है, उनका इवोल्यूशन होने की वजह से उनके जो कैरेक्टर चेंज हो गए, उस वजह से नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ और उनमें ये डिवाइड हो गए। तो मतलब इनका इंसिस्टर जो है वो सेम ही था। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब यही है कि मतलब एक्सटर्नल पार्ट को देखकर उसकी स्टडी कर कर और फिर उनके बारे में मतलब जो एक्सटर्नल पार्ट रहते हैं वो ये दिखाते हैं। ये जो एक्सटर्नल पार्ट की वजह से यह हमें पता चलता है कि जो सारे एनिमल है वो मतलब एक ही ओरिजिन है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से बने हैं और उनमें बाद में चेंजेस आने की वजह से उनका इवोल्यूशन हुआ। मतलब ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ये दिखाता है कि एवोल्यूशन हुआ था, मतलब ये प्रूफ करता है कि एवोल्यूशन हुआ तभी ना उनमें चेंजेस आए। मतलब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ये है। तो अब हम अपना सेकंड एविडेंस देखने वाले। तो सेकंड एविडेंस है एनाटॉमिकल एविडेंस। तो एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब होता है, जैसे अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में एक्सटर्नल पार्ट को हम उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, लेकिन एनाटॉमिकल एविडेंस में हम इंटरनल पार्ट्स को देखते हैं, मतलब एक्सटर्नल के बदले में इंटरनल पार्ट्स को देखकर उनकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं।
तो देखते हैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है उससे समझते हैं हम एनाटॉमिकल एविडेंस क्या है। तो देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड फॉर रुकिए फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इमेज जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं दिख रही है, कोई मतलब ज़्यादा बड़ी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं दिख रही है। तो रुको पहले हम रीड कर लेते हैं। So there doesn't seem any superficial similarity between human hand, cat for legs, cat for legs, uh, flipper of whale and platinum of bat। मतलब कोई भी बड़ी सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही है जो यहाँ पे ह्यूमन हैंड है। तो ह्यूमन हैंड कैसा इसका शेप अलग है, फिर जो ये जो कैट का लेग है वो भी अलग है, और जो बैट का पैटेगियम है मतलब जो उसका उड़ने के लिए वो पंख रहता है ना, उसका जो हाथ रहता है तो उसका भी शेप अलग है। फिर जो वेल का फ्लिपर है वो भी शेप अलग है। तो मतलब सबका इनमें कोई सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज नहीं दिखाई देती है। और जो इनके यूज रहते हैं, सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल। जो इनके यूजेस रहते हैं, अब जैसे कि देखिए हैंड, जो ह्यूमन का हैंड है वो हम कोई भी चीज़ उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई भी चीज़ को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कैट का लेग रहता है वो चलने के लिए इस्तेमाल करता है, वॉक करने के लिए इस्तेमाल करता है। वही लेकिन जो बैट का पेटेगियम रहता है, जो उसका हाथ रहता है पंख, वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। और जो वेल का फ्लिपर रहता है वो तैरने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे सबका मतलब किसी की भी सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही, मतलब कोई भी हर एक मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग उसका इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग एनिमल में, मतलब एक जैसा यूज़ नहीं है। तो मतलब ये भी एक प्रॉब्लम। लेकिन हाउएवर देयर इज सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, मतलब लेकिन एक सिमिलैरिटीज यहाँ पे दिखाई देती है। जो यहाँ पे, रुकिए इसको इरेज करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बोन का, तो बोन का जैसे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सब मतलब बोन जो है बोनी जॉइंट है वो एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ह्यूमन हैंड भी ऐसे ऐसे लगा है, मतलब ऐसे है और ऐसे ऐसे लगा है ना, तो मतलब सब में ऐसे ही ऐसे लगा है। और ये जो बोनी जॉइंट है ये मतलब ये भी मतलब यही ये एक सिमिलैरिटीज दिखती है। और ये सिमिलैरिटी ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि जो ये एनिमल है, जो जितने भी एनिमल है यहाँ पे 4 एनिमल, तो यहाँ पे जो एनिमल है वो उनके शायद से मतलब मे हैव लिखा है, मतलब शायद से उनके इंसिस्टर होंगे वो कॉमन होंगे। उधर मस्ट भी लिखा था जरूर होंगे, और यहाँ पे मे भी लिखा है मतलब मे हैव लिखा है मतलब शायद से होंगे। यहाँ पे मतलब पूरी गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है ना सिमिलैरिटीज़, यहाँ पे बहुत कम सिमिलैरिटीज़ दिख रही है। यहाँ पे बस एक बोन्स का दिखाई दे रहा है और बोनी जॉइंट्स का दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब यही कि मतलब एक्सटर्नल के मतलब इंटरनल पार्ट्स को देखते हैं और उनमें सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। तो लेकिन इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं दिखती, क्योंकि उनमें कोई ज़्यादा बड़ी सिमिलैरिटीज़ नहीं दिखती है। इनका कोई शेप मतलब अलग अलग सबका शेप है, ह्यूमन हैंड का शेप अलग है, कैट का लेग भी शेप अलग है, और सबका शेप मतलब अलग अलग है। लेकिन इसमें बस एक सिमिलैरिटीज़ दिखती है कि जो इनका बोन्स रहता है, जो हड्डियाँ रहती है और उनके जो बोनी जॉइंट्स रहते हैं वो सब मतलब सेम रहते हैं। यहाँ पे जो बोनी जॉइंट्स है ये सब वो सब सेम दिखते हैं, मतलब बोनी जॉइंट मतलब सिर्फ बोनी जॉइंट्स का ही सिमिलैरिटीज है। और ये शायद से मतलब हो सकता है कि जो इंसिस्टर होंगे वो कॉमन होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो अगला एविडेंस है, वो देखते हैं। तो हमारा अगला एविडेंस है वेस्टिजियस ऑर्गन। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि मतलब वेस्ट ऑर्गन, वेस्टिजियस ऑर्गन का मतलब होता है वेस्ट ऑर्गन, मतलब किसी काम का नहीं, यूजलेस ऑर्गन होता है, मतलब अपने लिए कोई काम का ही नहीं रहता। जैसे कि अपना अब एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि जैसे अपना समझ लीजिए अब अपना हाथ रहता है ये, तो अगर हमारा कोई समझ लीजिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा उंगली का किसी किसी का आ जाता है, तो हमारा किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि वो ना चलता है ना कुछ करता है। तो मतलब वो किसी काम का नहीं रहता है, वो हमारे पास नहीं भी रहेगा तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको वेस्टिजियस ऑर्गन कहेंगे। मतलब अगर वो जो उंगली आया है तो हम बोलेंगे वो वेस्ट ऑर्गन है, वो किसी काम का ही नहीं है। तो वैसे ही मतलब वेस्टिजियस ऑर्गन रहता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन से भी समझते हैं हम थोड़ा इसको डीप में, और क्योंकि आपको पेपर में है तो आप ये लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा। और फ्रेंड्स, मैं ये जो चैप्टर जब ख़त्म होगा तो मैं ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डी जनरेटेड और अंडर डेवलप्ड
यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियस ऑर्गन। मतलब वही डीजनरेटेड, मतलब उसका जनरेट ही नहीं हुआ है, वो बना ही नहीं है, और अंडर डेवलप है, मतलब डेवलप हुआ, मतलब डेवलप पूरा तरह से मतलब जितना डेवलप हुआ था वहीं पे रुक गया वो, और अंडर डेवलप ही रह गया, मतलब जितना डेवलप था, जितना डेवलपमेंट उसका हुआ था वहीं पे रुक गया, उसके बाद वो डेवलप ही नहीं हुआ। और यूजलेस ऑर्गन रहता है, मतलब किसी काम का ऑर्गन नहीं रहता, वो अपने काम का ही नहीं रहता, अपने पास नहीं भी रहेगा तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ऑर्गन मतलब यूजलेस ऑर्गन रहता है, उसी को वेस्टिजियस ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी यूजलेस ऑर्गन रहेगा उसको वेस्टिजियस ऑर्गन कहेंगे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग इन्वायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मतलब उसके अंदर कोई भी सडन सा, मतलब ऐसे अचानक से कोई भी नया टिश्यूज नहीं बन जाता या ऑर्गन, जैसे मतलब आज एक नया टिश्यू बना तो कल एक नया ऑर्गन बन गया, तो ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है इन्वायरमेंट में जीने के लिए, मतलब ऐसा कर नहीं सकता बॉडी हमारा कि नया ऑर्गन बनाते रहे रोज रोज, तो ये इम्पॉसिबल है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडर वो ग्रेजुअल चेंज, लेकिन अगर अगर चेंज होना है तो मतलब जो ऑर्गन है वो सडन चेंज नहीं होता है, वो ग्रेजुअली, मतलब एकदम धीरे 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 उसमें चेंजेस आके वो अंडर को मतलब ग्रेजुअल चेंज में चला जाता है वो, कि हमारे में चेंजेस आएंगे और फिर वो चेंज होके मतलब वो फिर ऑर्गन चेंज हो जाएंगे या ऑर्गन नए आएंगे, मतलब धीरे धीरे वो चेंजेस होगा, मतलब डायरेक्ट सडनली चेंजेस नहीं होगा, कोई भी डेवलपमेंट सडनली नहीं आएगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है वेस्टिजियस ऑर्गन के। तो वेस्टिजियस ऑर्गन अपने बॉडी में बहुत तरीके के होते हैं, तो जो हमारा पहला वेस्टिजियस ऑर्गन है वो अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स वो हिस्सा रहता है अपने बॉडी के अंदर, मतलब जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन रहता है उसके नीचे रहता है अपेंडिक्स, और वो उसके नीचे रहता है अपेंडिक्स, और वो लीफ को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है, मतलब पत्तों को डाइजेस्ट करने के लिए वो काम आता है, लेकिन अब हमारे में वो फंक्शन नहीं करता है क्योंकि हमारे वो डेवलप नहीं हुआ। तो आपको रुको अपेंडिक्स का फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये देखिए, ये हाँ ये अपेंडिक्स है, ये जो है ये अपेंडिक्स है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे रहता है, और ये लीफ को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। तो पहले हम इसको डेफिनेशन को समझते हैं। हाँ, तो अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन, जो अपेंडिक्स है वो ह्यूमन के लिए यूजलेस है, मतलब किसी काम का नहीं है, वो यूजलेस है। इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रुमिनेंट, मतलब ये खाली ह्यूमन में यूजलेस है, लेकिन बाकी जानवर जो बाकी के एनिमल है उनके में एकदम अच्छे से काम करता है, मतलब बाकी चीज बाकी में जैसे अब गाय है तो वो पत्ते या घास फूस खाते तो उनमें डाइजेस्ट हो जाता है वो, लेकिन हम लोग में डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि हम लोग में वो अंडर डेवलप हो गया, मतलब डेवलप पूरी तरह से नहीं हुआ, वहीं पे हम लोग में काम करना ही बंद हो चुका है। लेकिन उनमें पूरी पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल काम करता है, वो एकदम अच्छे से काम करता है, तो उन लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे में फाइबर जो रहता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हमारे में भी वो काम करता है तो हम लोग भी फिर फाइबर डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम लोग में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और अगर मतलब वो किसी काम का नहीं रहता, वो हमारे बॉडी में से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होता है ना कि अगर उसको बॉडी से निकाल देना तो कभी कभार हमें डिजीज़ हो जाती है उसके वजह से, अपेंडिक्स की वजह से डिजीज़ हो जाती है, मतलब इसलिए फिर उसको निकालते ही नहीं, वैसे ही छोड़ देते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, मतलब अगर उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ तभी उसको ऑपरेशन करके निकाल देते अपेंडिक्स। तो और सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकी फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना, मतलब जो हमारे मसल्स रहते हैं ईयर के, जो हमारे ईयर के मसल्स रहते हैं, ये दिखाता हूँ, ये जो हमारे ईयर्स के यहाँ पे जो ऐसे मसल्स रहते हैं ना, तो मतलब जो ये मसल्स रहते हैं वो कान को मूव करने का, मतलब जो अपने ईयर रहते हैं उसको हिलाने के लिए काम आता है, मूवमेंट उनके करने के लिए काम आता है, लेकिन हम लोग में वो मसल्स है, जो मसल्स है वो काम अच्छे से नहीं करते, मतलब काम ही नहीं करता, हम लोग अपने कान को नहीं हिला पाते, तो कान को नहीं हिला पाते क्योंकि हमारे मसल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते, लेकिन मंकी मतलब जैसे हम डॉगी का एग्जाम्पल ले लेते तो डॉगी अपने अपने ईयर पन्ना को उन लोग हिला पाते क्योंकि मसल्स फुल्ली फंक्शन करते हैं। तो आगे देखते क्या है, वेरियस वेस्टिजियस ऑर्गन। Various vestigious organs like tailbone, coccyx, wisdom teeth and body hair are present in body of human being। बहुत सारे मतलब ऑर्गन्स है जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट है,
जैसे कि अपने जो टेल बोन होते हैं, टेल बोन मतलब होता है जो अपनी रीढ़ की हड्डी रहती है उसके सबसे नीचे वाला हिस्सा रहता है, उसको टेल बोन बोलते हैं। जो टेल रहता है मतलब जो अंडर डेवलप रहता है, मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मतलब अभी टेल्ड बनना स्टार्ट हुआ था, वहीं पे वो रुक गया, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। और लेकिन जो मंकी रहता है उन लोगों का पूरा टेल है, लेकिन हमारा टेल नहीं है क्योंकि हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारा अंडर डेवलप में ही रह गया। और हम लोग उसका इस्तेमाल करना भी छोड़ दिए थे, इस वजह से उसके चेंजेस अब लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट है। उसको 100 करोड़ साल लग जाएंगे उसको हमारे शरीर से हटने के लिए, मतलब बहुत धीरे धीरे वो हटेगा अपने शरीर से। और जैसे कि अब विजडम टीथ है, तो मतलब जैसे हमारे जो दांत रहते हैं, जो 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 एकदम जो लास्ट वाले एकदम दांत रहते हैं ना, जो किसी काम के लिए मतलब उसमें हम चबा नहीं पाते, तो वो किसी काम के नहीं रहते, मतलब अगर वो टूट गए तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ना हम उसे चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना चिविंग के ना काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमारे कोई ऐसे अलग से एक एक्स्ट्रा दांत आता है ना, जैसे हमारे इधर 2 दांत है, तो इधर समझ लीजिए इधर 2 दांत है और इधर बीच में एक और दांत उग जाता है, तो वो भी किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि ना हम उसे चबाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ना काटने के लिए इस्तेमाल कुछ कर सकते हैं। तो और वैसे ही मतलब बहुत सारे हमारे शरीर में और मतलब ऑर्गन रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट रहते हैं। और जैसे कि हमारे जो शरीर के ऊपर मतलब हमारे जो बॉडी के ऊपर जो हेयर रहते हैं, जो हैंड के हेयर रहते हैं, वो काम के रहते हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर का जो पसीना रहता है उसको हटाने के लिए वो काम आता है। जो लेकिन जो चेस्ट का रहता है हेयर, वो किसी काम का नहीं रहता, मतलब वो हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं रहता वो। और जो हमारे शोल्डर रहते हैं, शोल्डर के नीचे जो हेयर रहते हैं वो भी किसी काम के नहीं रहते, उसकी वजह से उल्टा और हमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो किसी काम के नहीं रहते। तो मतलब ये वेस्टिजियस ऑर्गन का यही तक है, तो हम लोग इस वीडियो में यही तक देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम अपना आगे वाले देखने वाले हैं, आगे वाला है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें।